मैंने सुना है एक शिकारी एक दिन अपने बेटे के साथ शिकार खेलने गया। उसे अपने बेटे को अपना अचूक निशाना दिखाना था। उसने एक चिड़िया को निशाना लगा करके गोली दागी। निशाना चूक गया, चिड़िया उड़ने लगी, लेकिन फिर भी वह शिकारी अपनी हार मानने के लिए तैयार न था। उसने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा कैसा चमत्कार है, ये चिड़िया मर कर भी उड़ रही है। और यह बात कहते समय वह शिकारी भूल गया कि वह बच्चा समझ रहा है कि निशाना चूक गया है, लेकिन वह शिकारी अपनी हार मानने के लिए तैयार न था। ठीक यही काम हम भी अपने जीवन में करते हैं। जहाँ जहाँ हम पराजित होते हैं, उस पराजय का दोष हम किसी दूसरे पर लगा देते हैं, या बहाने बना करके हम उस पराजय को भी अपनी विजय साबित करने का प्रयास करते हैं। अगर हम अपनी पराजय को स्वीकार कर लें, अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख जाएं, तो हमारा यह जीवन जो दुख, तनाव और पीड़ा से भरा हुआ है, उसमें एक आनंद की बारिश होने लगे। लेकिन कोई भी अपनी पराजय मानने को तैयार नहीं है, कोई भी अपनी अयोग्यता को मानने को तैयार नहीं है। हमारी अकड़ ही हमें ले डूब रही है। मनुष्य अगर डूबा है तो वह अपनी अकड़ के चलते डूबा है, क्योंकि वह संसार को जताना चाहता है कि वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, वह सबसे कर्मठ व्यक्ति है। वह कभी पराजित नहीं होता, उसके विचार कभी गलत साबित नहीं होते। और यही साबित करने में आदमी दिन रात लगा हुआ है, और उसका साबित करने का यही स्वभाव उसे दुख, पीड़ा और तनाव में लेकर के जाता है। अगर हम जीवन की गहराइयों में उतर कर देखने का प्रयास करें, तो हम पाएंगे कि हम भी अपने जीवन में यही सब कर रहे हैं। और गहराई में अगर हम नीचे उतरने की कोशिश करें, तो हम पाएंगे कि जितने भी दुख, पीड़ा और तनाव हैं, वो सब के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने दूसरों को धोखा देने का बहाना बनाते बनाते हम यह भूल गए हैं कि हम दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और वही धोखा देने का स्वभाव हमारे सामने दुख, पीड़ा और तनाव का कारण बन करके आया है। लेकिन हम अपने स्वभाव के अनुसार अपने हर दुख और पीड़ा और हर पराजय का दोष दूसरों को देते आ रहे हैं। दुनिया का हर आदमी यही कार्य कर रहा है, और इसीलिए यह दुनिया दुखी है। जिस दिन मनुष्य अपने गलतियों को स्वीकार करना सीख जाएगा, जिस दिन वह अपनी पराजय को पराजय मानना सीख जाएगा, उस दिन पूरे मनुष्य जात आनंदित हो उठेगा, और फिर कहीं कोई दुख और तनाव नहीं होगा। लेकिन मनुष्य माने कैसे, वो अपनी अकड़ को छोड़े कैसे? ये अकड़ ही तो उसकी पहचान है, यह अकड़ ही तो उसका मित्र है। वो उसे मित्र समझता रहता है। सारी दुनिया भले भाड़ में चली जाए, उसके जितना बड़ा नुकसान हो जाए, चाहे घर परिवार सारे रिश्ते नाते तोड़ने पड़े, चाहे समाज से संबंध तोड़ना पड़े, लेकिन वह अपने इस अकड़ को छोड़ना नहीं चाहता। अपने इस अकड़ से संबंध तोड़ने के लिए राजी नहीं है। सब कुछ सहेगा, लेकिन अपनी अकड़ छोड़ने उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और वो भूल जाता है कि यह अकड़ ही उसके सभी दुखों का कारण है। इसलिए अगर आप जीवन में आनंदित रहना चाहते हैं, अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, तो आप अपने इस अकड़ को पहचानें, अपने इस सबसे बड़े शत्रु को पहचानें, और इसे दूर निकालने का धीरे धीरे प्रयास करते करते एक दिन ऐसा भी होगा कि आप अपने इस अकड़ को पूरी तरह से पहचान करके इसे पूरी तरह से छोड़ने में सक्षम हो जाएंगे। और तब पाएंगे कि आपका जीवन खुशियों से भर उठा है। जितने भी आपके शत्रु थे, इसी अकड़ के कारण शत्रु बने थे, और आपके शत्रुता का कारण आपकी यही अकड़ है। जिस दिन आप अपने इस अकड़ को समझ कर निकालने में सफल हो जाएंगे, उस दिन यह दुनिया बहुत ही खुशनुमा हो जाएगी, और उस दिन आपको जीवन आनंदित लगेगा, आनंदमय लगेगा, और आपके जीवन में आनंद के बादल बरसेंगे। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बने रहें हमारे चैनल पर ऐसे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।